ओके। अब ऑफ पेज में जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि आपकी वेबसाइट का लिंक आप अदर वेबसाइट्स पे प्रमोट करते हैं, मतलब आप अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं ऑन अदर वेबसाइट्स, और उसका सोल ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि यूजर्स जो अदर वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, जो यूजर्स अदर वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, वो यूजर्स वहां पे अगर आपकी वेबसाइट उन्हें दिखती है तो हो सकता है वो आपकी वेबसाइट पे भी विजिट करें, या आपकी वेबसाइट के अगर वो कंटेंट उन्हें अप्रोप्रिएट लगता है तो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे भी विजिट करें। तो ऑफ पेज का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, सोल ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि ऑफ पेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब हम अगर ऑफ पेज में मूव कर रहे हैं। यस सर। यस, जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था, एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। ऑफ पेज एसईओ इज प्रमोटिंग योर वेबसाइट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन फाइंड योर ऑडियंस। अदर प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे ऑडियंस है, वहां पे आप अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करते हो, अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हो, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हो, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड सर्विसेज पोस्ट करते हो। तो वहां पे आप ये सब बताते हो और आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बिजनेस लिस्टिंग भी क्या है? इट्स अ लिस्टिंग प्रोसेस ऑफ अ बिजनेस ऑन वेरियस बिजनेस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। क्या है? बिजनेस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करने का प्रोसेस है। अब बिजनेस लिस्टिंग में सबसे पहला प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है? तो हम ले सकते हैं गूगल माय बिजनेस। यस। Local business, this is social media, India Mart and all that. हाँ हाँ, वो सब 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 आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे। अब हरप्रीत, आपने अभी अपनी वेबसाइट गूगल माय बिजनेस पे लिस्ट की है क्या? नो सर, अभी नहीं किए। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले पहले मैंने आपको लास्ट ये भी बोला था लास्ट क्लास में कि मान लो बिजनेस लिस्टिंग करनी है या कुछ भी कर रहा है, इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपने बनाई अपने अपने बिजनेसेस की? सर मैंने बना लिया। आपने बना ली? यस। ठीक है, तो मेरे को एक बार चैट पे सेंड करो, तो हम सबसे पहले पहले बिजनेस लिस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब हम तब तक यहाँ पे ओपन कर लेते हैं गूगल माय बिजनेस। I shared mine. हम्म, I shared mine. मैं बनाया था। आपने बनाया था इसमें? ओके। मानस, आपने अभी बनाया नहीं है ना? बना दिया सर। आपने गूगल माय बिजनेस बना लिया लिस्टिंग? सर वो कब से है? ओके। लेकिन सर जैसे आजकल मैं स्ट्रक्चर वे में जा रहा हूँ आफ्टर द क्लास, हम्म। पहले ऐसा नहीं था। क्या मैं समझा नहीं पहले। पहले कुछ अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं था। देयर इज नो स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग एंड गेटिंग इनटू डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे अभी बोल रहे हैं क्लास में जा रहा हूँ, आई एम गेटिंग इंटरेस्टेड एंड डूइंग दिस। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई होप बाकी सब भी अगर आप इस पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो। शिप्रा, आपने बनाया है? नहीं सर, अभी नहीं बनाया। ओके।
चलो मैं सबसे पहले गूगल माई बिजनेस पे आ गया। अब गूगल माई बिजनेस पे यहाँ पे दो ऑप्शन है, साइन इन, मैनेज नाउ। ठीक है, मैनेज माई बिजनेस प्रोफाइल। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी बिजनेस लिस्टिंग लिस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो मैंने आपने गूगल पे सर्च किया गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है, और आपने गूगल पे सर्च किया, यहाँ पे हमने कहा क्रिएट पे गए। अब टाइप योर बिजनेस नेम। ठीक है, ऐड योर बिजनेस टू गूगल। मैंने ऐड योर बिजनेस टू गूगल में लिया। अब यहाँ पे हरप्रीत ने क्या दिया है, बिजनेस नेम 8 बाइट इन्फोटेक। तो मैंने यहाँ पे लिया 8 बाइट इन्फोटेक। अब हरप्रीत, हमने होम पेज के लिए कौन सा कीवर्ड फाइनलाइज किया था? हरप्रीत, सर डिजिटल मार्केटिंग। 8 बाइट इन्फोटेक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन घाटकोपर, मुंबई। ठीक सर है, बिजनेस नेम के साथ में कीवर्ड डालना है। ये कई बार आजकल बिजनेसेस करने लगे हैं, तो कई बार अप्रूव हो जाता है, कई बार गूगल उसको अप्रूव नहीं करता। तो हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी में हमें देखना है मार्केटिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरनेट मार्केटिंग ले सकते हैं। बाद में और भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ शॉप और ऑफिस? हरप्रीत, अभी आपका ऑफिस तो होगा नहीं, यस सर। बट चलो ठीक है, हम एक बार डाल देते हैं हमारा एड्रेस, वहां पे फिर वो रहेगा। अब स्ट्रीट एड्रेस क्या है, आपने मेरे को दिया होगा ना इसमें? हाँ, ये मैंने एड्रेस ले लिया। और ये मैंने यहाँ पे पिन कोड क्या है, अब यहाँ पे हम और एरियाज डाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम सर्विस दे सकते हैं। तो मान लो हमने कहा पूरा मुंबई दे सकते हैं, मुंबई सेंट्रल दे सकते हैं, मुंबई सिटी दे सकते हैं। और कोई हरप्रीत एरिया? सर नवी मुंबई। नवी नवी। ओके, हम्म, बस सर। ठीक है। फिर अब इसके बाद हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। व्हाट कॉन्टैक्ट डिटेल्स यू वांट टू शो योर फोन नंबर। तो एक तरह का फोन नंबर भी हो गया और करंट वेबसाइट यूआरएल भी हो गया। तो मान लो आपका फोन नंबर क्या है, मेरा
अब करंट वेबसाइट यूआरएल में हमने यहाँ से ले लिया 8byte इन्फोटेक। ये बिजनेस लिस्टिंग बहुत पावरफुल चीज है, ये आपको एसईओ में भी हेल्प करेगी, ओवरऑल वैसे भी आपका जो गूगल में बिजनेस सर्च है वहां पे भी आपको हेल्प करेगी। अब मैंने नेक्स्ट यहाँ से कर दिया, फिनिश एंड मैनेज दिस लिस्टिंग 8byte इन्फोटेक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन घाटकोपर मुंबई। अब सबसे पहले पहले बिजनेस लिस्टिंग का सिस्टम ये होता है कि ये आपके उस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको एक पोस्ट कार्ड भेजेंगे, ठीक है। पोस्ट कार्ड लगभग 10 दिन के अंदर आता है। वो पोस्ट कार्ड में एक वेरिफिकेशन कोड होगा, वो वेरिफिकेशन कोड के थ्रू आप इसको वेरीफाई करोगे। तो पोस्ट कार्ड, हरप्रीत ये आपका घर का एड्रेस ही होगा? नहीं सर, ये मेरे हस्बैंड का उसका कंपनी का एड्रेस है, मतलब हमारा खुद का ही बिजनेस है ओके, तो तो उधर। आपके उनका हस्बैंड का नाम बता दीजिए तो डायरेक्ट उन्हीं को वो पोस्ट कार्ड मिलेगा। सर कमल सिंह बनवैत। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब ये इस एड्रेस पे इनको वो पोस्ट कार्ड मिलेगा नेक्स्ट 10 डेज में गूगल की तरफ से। जब वो पोस्ट कार्ड से हम हमें जो कोड मिलेगा, वो कोड हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके बाद ये लिस्टिंग वेरीफाई होगी, वेरिफिकेशन होगा। अब बात ये आती है यहाँ पे हम इंटरनेट मार्केटिंग में कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, वो सारी सर्विसेज यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। जैसे सबसे पहले पहले मैं अगर बात करूं, तो एसईओ सर्विसेज। कोर सर्विसेज हमारी, मान लो हमने डिजिटल मार्केटिंग की बात की, हमने लिंक बिल्डिंग की बात की, हमने पेड एडवर्टाइजिंग की बात की, पेपर क्लिक कंसल्टिंग की बात की, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात की, हमने वेब मार्केटिंग की बात की, ठीक है, हमने ईमेल मार्केटिंग की बात की, कंटेंट मार्केटिंग की बात की, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंसल्टेशन की बात की, ठीक है। तो ई सर्च कॉमर्स, ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात की, टेक्निकल ऑडिट की बात की, वेब डिजाइन की बात की। तो इस तरह से हमने हमारी सर्विसेज यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ तक प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। जब भी आप गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग बनाते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतना ही प्रोसेस करके कहते हैं चलो अब बाकी बाद में देखेंगे, हाँ एक बार कर लो इसको, ठीक है। ऐसा नहीं है। आपको गूगल को एश्योरेंस दिलाना है कि आप अपने बिजनेस को लेके कितना सीरियस है और कितना सीरियसली और कितना प्रॉपरली आप उस लिस्टिंग को फिल कर रहे हैं। नहीं तो वो अनवेरीफाई हो जाएगी, या फिर वो उसका कुछ ही टाइम में अकाउंट वो सस्पेंड भी कर देते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की, जैसे 9:30 क्लोजेज एट, हमने डाल दिया 7, ठीक है, सैटरडे संडे क्लोज। तो हमने यहाँ पे सब में हमारा पूरा टाइम वगैरह सब मेंशन कर दिया। बिजनेस लिस्टिंग काफी पावरफुल टूल है, और गूगल स्टार्टिंग में नए बिजनेस को बहुत अपॉर्चुनिटी देता है कि उनकी लिस्टिंग को ऊपर रखे, जैसे गूगल माय बिजनेस में, या एटलीस्ट एक विजिबिलिटी दे। तो विजिबिलिटी देगा, लेकिन अब यूजर क्लिक करके भी आएगा, और आप अगर आपका जैसे प्रोफाइल अगर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है, तो फिर यूजर क्या करेगा वहां पे, यूजर निकल जाएगा। तो हमें हमारी बिजनेस लिस्टिंग जो है उसको पूरा प्रॉपर रखना है, और ये एसईओ में भी आपको काफी हेल्प करेगा। जैसे ही हमने यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे अब इसको सेव कर लिया। सर अगर वेबसाइट नहीं है तो भी लिस्टिंग कर सकते हैं? हाँ, तो भी लिस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है आपके बारे में, आपके बिजनेस के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे
मान लो एक बार ये आपका ये डिस्क्रिप्शन ले लिया, अब उसके बाद मैंने और यहाँ से लिया, वी आर अ फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेस्ड आउट ऑफ घाटकोपर। चलो अब देखते हैं कितना आता है। राइट ऑन सोशल मीडिया सर्च इंजन मार्केटिंग एंड एसईओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका ये मैंने डिस्क्रिप्शन सेटअप कर दिया। ये डिस्क्रिप्शन भी बहुत जरूरी है, लोग स्किप कर देते हैं, आपको स्किप नहीं करना, आपको उसमें सारी इंफॉर्मेशन है वो ऐड करनी है। अब यहाँ पे आपको फोटोज ऐड करनी है, तो फोटोज में अब जैसे एसईओ से रिलेटेड है तो आप ये इमेज ही ऐड कर सकते हो, अगर जैसे, और नहीं तो और भी आपके पास अगर इमेजेस हैं तो आप वो ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से इसको सेव किया और यहाँ पे मैंने एटलीस्ट एक इमेज तो मैं ऐड कर ही लूँ। तो मैं यहाँ पे गया, पोस्ट फोटोज में गया और मैंने ये इमेज लेके ऐड कर ली। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर लिया, तो बिजनेस प्रोफाइल इज ऑलमोस्ट रेडी। अब यहाँ पे क्या क्या है देखो, ये आपका गूगल मैप बिजनेस का डैशबोर्ड है। क्या है? गूगल मैप बिजनेस का डैशबोर्ड। अब गूगल मैप बिजनेस का डैशबोर्ड है तो यहाँ पे अब अपने को देखना है कि हमें क्या क्या चीजें फर्दर ऑप्टिमाइज करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूं, इस डैशबोर्ड में काफी सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले पहले तो यहाँ पे आप लेफ्ट में देखोगे पोस्ट करने का सेक्शन है। जैसे हम सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं वैसे के वैसे गूगल मैप बिजनेस में भी आप पोस्ट कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा अगर आप इसमें रेगुलरली आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, रेगुलरली कुछ कुछ अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक चीज तो ये, अब पोस्ट में आप क्या क्या डाल सकते हैं, कोई अगर आपको अपडेट डालनी है कोविड-19 से रिलेटेड, या फिर कोई ऑफर डालनी है, या फिर कोई आपको इवेंट डालना है, या कोई आपको प्रोडक्ट डालना है, आप उससे रिलेटेड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पे पोस्ट समझ में आ रही है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है यहाँ पे आपका इन्फो वाला सेक्शन। इन्फो वाले सेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी आप बिजनेस से रिलेटेड आपका सारा पार्ट है। जैसे यहाँ पे हमने देखो, मैंने यहाँ पे एड्रेस ऐड किया था, सर्विस सर्विस एरियाज ऐड किए थे, टाइम ऐड किया था, ठीक है, फोन नंबर ऐड किया था, और आपका वेबसाइट यूआरएल डाला था, सर्विसेज डाली थी कि क्या क्या सर्विसेज अपन देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद फर्दर हमने पूरा डिस्क्रिप्शन डाला था। क्लियर? यस तो ये पार्ट आपको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। इसी से ही आपके पास यूजर्स आएंगे और आपका एसईओ में भी हेल्प मिलेगी। अब इन्फो वाले सेक्शन को आपने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर लिया,
उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहीं पे लेफ्ट में शो होता है इनसाइट्स। इनसाइट्स के लिए वेरिफिकेशन की नीड है, तो मैं किसी और बिजनेस का अभी लेके आपको पूरा एक्सप्लेन कर लूंगा। चलो और किसी बिजनेस का देखते हैं अभी। फिर यहाँ पे मैसेजिंग का फीचर है, ये भी वेरिफिकेशन में ऐड ओपन होता है। मैसेजिंग में ये है कि कोई भी कस्टमर अगर आपको मैसेज करना चाहे तो वो यहाँ से मैसेज कर लेगा और आप उसका रिप्लाई कर दोगे। जितना फास्ट आप इसका रिस्पॉन्स रखोगे उतना आपकी गूगल में बिजनेस लिस्टिंग को मतलब टॉप पे आने में हेल्प मिलेगी। यस। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। फोटोज वाले सेक्शन में तो आपको लोगो अपडेट करना है, कवर फोटो अपडेट करना है। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो वीडियो भी डाल सकते हो। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे आपका ये लोगो है, ठीक है, और ये मुझे चेंज करना है, ये अच्छा नहीं। चलो आपने खुद से ही बोल दिया, वेरी गुड। हाँ, फिर ये लोगो वाला पार्ट आप यहाँ से जो भी इमेजेस हैं वो सारी इमेजेस आप अपडेट कर सकते हो। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन को तो हम यहाँ पे एज इट इज छोड़ देंगे। सर्विसेज वाले सेक्शन को हमें ऑप्टिमाइज करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में हमने मान लो पूरा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वी ऑफर एंड टू एंड डिजिटल marketing services as per clients requirements। और कोशिश करो जितना भी आप जैसे कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें देखो कि हम कहाँ कहाँ हमारे कीवर्ड्स फिट इन कर सकते हैं। यस। हम जैसे वी ऑफर एंड टू एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मुंबई एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स एंड बजट्स। वी ऑफर सर्विसेज like SEO, SMO, SMM, PPC, ईमेल मार्केटिंग। मतलब आप समझो आपने वेबसाइट बनाई है तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है, एक तरह से आप पूरे आपके नए बिजनेस के सेटअप के लिए है। ये सारा मतलब ये है कि एक नया बिजनेस क्रिएट होता जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज किया, ऐसे कैसे यहाँ पे जितनी भी है सर्विसेज सबका प्रॉपरली आप डिस्क्रिप्शन एंटर करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इवन एजेंसीज, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इन्फो सेक्शन कंप्लीट हो गया, बस बात खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन ये है आप जितना इन चीजों को ऑप्टिमाइज करोगे, जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज करोगे तो वो उतना आपको रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे गूगल में बिजनेस का भी एक वेबसाइट क्रिएट करने का ऑप्शन है। वो कैसे वेबसाइट क्रिएट करता है, आपने जो सारी जो डिटेल्स दी ना उसी के बेसिस पे ये आपकी एक वेबसाइट क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पे देखो ये इन्होंने उस सारी इंफॉर्मेशन का एक आपका पेज क्रिएट कर लिया। आप चाहो तो इसको भी एडिट कर सकते हो, आप चाहो इसको पब्लिश कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ, पर उसमें ये है कि आप इसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन डालो तो इसको पब्लिश करो, नहीं तो इसको रहने दो, क्योंकि आपका खुद का जो आपका यूआरएल है वेबसाइट का वही रहने दो। फिर उसके बाद यहाँ पे यूजर्स, हरप्रीत आपका मेल आईडी क्या है, दिया हुआ है इसमें? इसमें नहीं है सर। के प्रीत बन 375। क्या? के प्रीत बन BAN। के प्रीत बन 375। अब सोचने वाली बात ये है, ऐड न्यू यूजर क्या है? ऐड न्यू यूजर का मतलब ये है कि आपका गूगल मैप बिजनेस अकाउंट है, हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि आप ही मैनेज कर रहे हो सकता है आपको किसी और को देना हो, या मान लो किसी को आपने हायर कर रखा है कि आपके जितने भी रिव्यूज आए उनको रिप्लाई करने के लिए, फोटोज अपडेट करने के लिए, अपडेट्स करने के लिए, या फिर हो सकता है कि आपने आपके साथ कोई एजेंसी काम कर रही है, आपने उसको एक्सेस दे रखा हो कि आपके सारे ये जो गूगल मैप बिजनेस है इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे आप यूजर एक्सेस शेयर कर सकते हो। अब यूजर एक्सेस में यहाँ पे आप देखोगे 3 रोल्स हैं, ओनर, मैनेजर, साइट मैनेजर। तो यहाँ पे अभी हमने ओनर रोल प्ले किया क्योंकि मैंने तो केवल अकाउंट बनाया
अभी अकाउंट एज इट इज हरप्रीत को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्दर नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट एन ऐड, इसको अभी आप छोड़ दो। ऐड न्यू लोकेशन, अगर आपका सेम बिजनेस से रिलेटेड, मान लो आपकी एक रेस्टोरेंट है, अब वैसा का वैसा आपने रेस्टोरेंट नई लोकेशन पे भी ओपन किया, तो आप यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस ऐड कर सकते हो, ऐड न्यू लोकेशन वाले पार्ट से। फिर यहाँ पे आ रहा है मैनेज लोकेशंस। अब जैसे मैनेज लोकेशंस में तो ये है कि आपके पास और कौन कौन से अकाउंट्स हैं वो आप देख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लो मैं कौन सा दिखाऊं आपको, चलो कल जो हम जेसीआर कैब और कार रेंटल देख रहे थे वही देख लेते हैं। तो यहाँ पे जेसीआर कैब एंड कार रेंटल है। अब इसका अगर हम पोस्ट वाला सेक्शन देखें तो आप देख सकते हो डेली बेसिस पे यहाँ एवरी 2-4 दिन में कुछ ना कुछ पोस्ट आती रहती है। सब ब्लॉग्स भी कर सकते हैं इसमें। ब्लॉग्स का थोड़ा सा रिटर्न कंटेंट, क्योंकि गूगल मैप बिजनेस का आप ये समझो कि आप बहुत ज्यादा कंटेंट लिखोगे, इतना टाइम है यूजर के पास पढ़ने का। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कुछ कुछ पोस्ट कर रखी है, तो इसका नीचे ये भी आ रहा है 58 व्यूज, 54 व्यूज, 56 व्यूज, ऐसे कुछ कुछ व्यूज आ रहे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है इन्फो वाला सेक्शन, जो मैं आपको कह रहा था। इन्फो वाला सेक्शन तो मैंने आपको बता दिया था, इनसाइट्स वाला सेक्शन हमको देखना है। अब ये बिजनेस वेरीफाइड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे आप देखोगे सारी सर्विसेज मेंशन्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद इनसाइट्स वाला सेक्शन जो है हमारा, ये हमें बताता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजों पे यूजर सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। जैसे लास्ट 1 मंथ में इन क्वेरीज पे सबसे ज्यादा यूजर ने सर्च किया है। अब यहाँ पे हाउ कस्टमर सर्च योर बिजनेस लास्ट 1 मंथ में, एक है डायरेक्ट कि सीधा उन लोगों ने आपका नाम डाला और आ गए। एक है ब्रांडेड, एक क्या है ब्रांडेड और डायरेक्ट कस्टमर्स हु फाइंड योर लिस्टिंग बाय सर्चिंग योर बिजनेस नेम और एड्रेस, आपका बिजनेस नेम और एड्रेस। कस्टमर जो जिन्होंने स्पेसिफिक आपका बिजनेस का नाम ही डाला। फिर डिस्कवरी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने लोगों ने लास्ट 1 महीने में आपका बिजनेस डिस्कवर किया है, 4916 यूजर्स। अब यहाँ पे 1 महीने में आप देखो कि ये आपको पूरा बताएगा, एक क्वार्टर में देखोगे तो ये आपको पूरा क्वार्टर का डेटा बताएगा। लेकिन बात ये है कि अभी ट्रैवल बिजनेस है, तो ट्रैवल बिजनेस में वो जो ये है ये सारा रेड रेड ही बताएगा, बहुत ज्यादा नहीं बताएगा। अब यहाँ पे ये बता रहा है लास्ट 1 महीने में कितने लोग ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, कितने लोग उन्हें रिक्वेस्ट डायरेक्शंस पे किया, कितने लोगों ने आपको कॉल किया। तो ओवरऑल लास्ट 1 महीने में 39 लोगों ने कॉल किया है। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज आपको बताएगा कि आप कितना पोस्ट कर रहे हो, कस्टमर के कितने फोटोज आ रहे हैं, और दूसरे आपके से जैसे बिजनेसेस क्या पोस्ट कर रहे हैं, कितना पोस्ट कर रहे हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे रिव्यूज आते हैं, तो आपको टाइमली उन रिव्यूज पे रिप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग रिव्यू देते हैं और रिव्यू का प्रॉपर रिप्लाई जाता है। फिर उसके बाद मैसेजिंग तो अभी बंद है, इसमें नहीं है मैसेजिंग। वैसे भी आपका गूगल मैप बिजनेस एक ऐप आती है, वो भी आप मोबाइल वाली ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, तो वहां पे आपको ये मैसेजिंग वाला फीचर मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी इतनी इतनी फोटोज है, तो आप देख सकते हो फोटोज पे कितने व्यूज आ रहे हैं, वो सारा पार्ट यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। फिर उसके बाद सर्विसेज और वही सारा का सारा पार्ट वापस यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हमने बिजनेस गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग में हम अपना प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं
और कोई है जिसने इस डेटा पे काम किया तो हम एक और गूगल में बिजनेस लिस्टिंग फ्रेश बनाए? और कोई है क्लास में? चैतन्य, जेसन, मानस की तो बनी हुई है, मंजीत? नो सर। सर एक डाउट ये है कि सर जिनका फिजिकली कोई ऑफिस नहीं है वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं गूगल माई बिजनेस में? आप अपने घर का एड्रेस डालोगे, घर के एड्रेस से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो कोई फ्रीलांसर काम करना चाहता है तो हम्म, घर का एड्रेस करके वो ये कर सकते हैं? हाँ, घर का एड्रेस करके करो, आपके घर पे आएगा, आपके घर पे कोड आएगा और कोड से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब ये तो हमने एक प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को लिस्ट किया, और ये भी हमने इतना प्रॉपर तरीके से लिस्ट किया। अगर आप इस प्रॉपर तरीके से लिस्ट करते हो तो आपको 1-2 महीने में ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये है वैसे भी 2 महीने का प्रोसेस। 2 महीने का प्रोसेस क्या, आप हद से ज्यादा 40 से 50 प्लेटफॉर्म्स ही आपको आपके मतलब उसमें मिलेंगे एरिया में, जहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो। जैसे एक तो हो गया कंट्री लेवल लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, तो आपको वो तो देखने ही देखने हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कौन कौन से लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, कोई बता सकता है? ये तो बता ही सकते हैं सब। इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, ठीक है, बुलेट इंडिया मार्ट, मार्ट, ट्रेड इंडिया, ट्रेड इंडिया, सुलेखा, जस्टाइल। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद फिर आपके रीजनल लेवल के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, जैसे बिजनेस लिस्टिंग इन मुंबई। हम ट्राई कर सकते हैं, कई बार ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म निकल के आ जाते हैं। जैसे ये मुंबई डायरेक्टरी है, यहाँ पे है क्या लिस्टिंग का? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड लिस्टिंग का, तो आप यहाँ पे भी लिस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सारा यार है ना, वेब डिजाइन, फाइंड वेब डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर, डेवलपमेंट कंपनी। तो यहाँ पे जैसे अब हमने सबसे पहले पहले वही नेम, ईमेल आपका, फिर अब आपके बिजनेस की डिटेल्स। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपकी बिजनेस लिस्टिंग जल्दी रैंक हो तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी रखनी पड़ेगी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है क्रॉलर सब जगह रीड करेगा, सब जगह देखेगा कि हाँ ये बिजनेस यहाँ यहाँ है, तो इसका मतलब ये जेन्युइन बिजनेस है। और इतनी जगह अगर लिस्टिंग है तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमने गूगल पे इंफॉर्मेशन डाली वही इंफॉर्मेशन हम सब जगह यूज कर रहे हैं। तो आप गूगल पे ये देखो कि आप एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन डालो, ऐसे नहीं कि अभी आपने कुछ और डाल दिया, आपने सोचा बाद में हम इसको प्रॉपर करेंगे, तो उससे मजा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है कैटेगरी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, एसईओ सर्विसेज। अगर डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, फिर एसईओ सर्विसेज है, ठीक है, फिर ओके सेलेक्ट लिस्टिंग कैटेगरी फ्रॉम हियर। तो हमने यहाँ पे एक कैटेगरी ले ली, फिर यहाँ पे हमने एड्रेस डाला, कंट्री डाला, रीजन डाला, सिटी, और ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाला। फिर यहाँ पे कोई अगर इमेजेस हैं, अब यहाँ पे क्या चाहिए, फोन नंबर, ईमेल तो चाहिए चाहिए, वेबसाइट चाहिए चाहिए, लेकिन इसके साथ अगर आपने
और सोशल मीडिया में प्रोफाइल्स हैं तो वो डालने बहुत जरूरी होते हैं। इससे क्या होगा, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी यहाँ पे स्पेस मिलेगा। और जब इस तरह से अगर आपकी लिस्टिंग होने लगेगी ना, तो अब आप जैसे गूगल पे लिखोगे ना, यहाँ पे मान लो 8 बाइट इन्फोटेक मुंबई, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपके सोशल मीडिया पेजेस भी आने लगेंगे। अभी है ही नहीं गूगल सर्च को दिखाने को, तो यहाँ पे इंडिया मार्ट, लिंक्डइन और ये सारी चीजें बता रहा है। लेकिन अगर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होंगे और आपने प्रॉपर बिजनेस लिस्टिंग में यहाँ सब जगह लिस्ट कर रखे हैं, तो वो भी यहाँ पे बताने लगेगा नेक्स्ट। तो इस तरह से आपकी लिस्टिंग और इम्प्रूव होगी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? कुछ रेलेवेंसी समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतनी लिस्टिंग्स क्यों कर रहे हैं? जब भी यस आपके सर। क्लाइंट को, अगर आप एसईओ करते हो तो एसईओ में आप क्लाइंट को ये भी बोलते हो हम इतनी आपके लिए बिजनेस लिस्टिंग्स करेंगे, जिसमें आपका पूरा सारा मेंशन करते हो। अब यहाँ पे हमने हरप्रीत की वेबसाइट को हमने सर्च कंसोल में दिया था। हरप्रीत आप चेक करते हो सर्च कंसोल? सर मैंने कल ही मतलब उसको रिक्वेस्ट सेंड किया है, सब ऑन ये देखो 5 वेब क्लिक्स शो कर रहा है, 49 इम्प्रेशंस भी आ चुके हैं। अब इम्प्रेशंस किस पे हैं? वेब डिजाइन कंपनी इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई पे 3 इम्प्रेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी पे 3 इम्प्रेशंस। ठीक है, ये आपको सारे इम्प्रेशंस भी यहाँ पे शो कर रहा है। एसईओ एजेंसी इन मुंबई, देखो ये सब पे अभी आपके इम्प्रेशंस आना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आप देखो कि आप भी सब जितने भी अभी अपने साथ हैं, तो ये है कि कोशिश करो कि आप भी साथ साथ अपने प्लेटफॉर्म को, जो आपका वेबसाइट पोर्टल है, उसको जल्दी जल्दी साथ में रेडी करते जाओ। अब ये देखो हो गया, हमने क्लास स्टार्ट की और ये अब आपका, अब इसकी पोजीशन अभी स्लो है, पोजीशन अभी डाउन बता रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इस पे एसईओ पे काम करेंगे, इसकी पोजीशन भी ऊपर आ जाएगी। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, अभी ये हमने एक जो है पार्ट डिस्कस किया, बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? बिजनेस लिस्टिंग के बाद ब्लॉग सबमिशन। ठीक है, तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अपन बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हैं खुद ही। यस सर। यस यस सर। मैंने मान लो बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स लिखा, तो जैसे ही मैं बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स इन इंडिया लिखता हूँ, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे सारा आ जाएगा कि भाई 200 चाहिए तो 200 ले लिया, 10 वाली चाहिए तो 10 वाली ले ली। पर आप देखो यहाँ पे कैसे आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकते हो, आपका लिस्टिंग का नाम और डिस्क्रिप्शन सब जगह प्रॉपर एक ही जाए। अलग अलग जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो ये इतनी सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप लिस्टिंग कर सकते हो। अब इसमें से जो जो आपको जेन्युइन लगे, जो जो आपको रेलेवेंट लगे, वहाँ पे आप कर लो। तो अगर 208 लिस्टिंग है, रोज की अगर आप 5 करो या 10 करो, तो भी आप सोचो 200 करने में कितना दिन लगेगा। अगर 5 करते हो तो आपको मतलब कितना, 40 दिन लग गए, 50 डेज लग गए मान लो। और रोज की 10 करते हो तो आप मान लो ये करने करने में ही आपको 20 दिन लग जाते हैं, 21 डेज। क्लियर हुआ? यस। यस सर। तो ये आपका एक पार्ट होना चाहिए कि हाँ मेरी जो बिजनेस है वो प्रॉपरली सब जगह लिस्ट हो जाए। और इससे आपकी मतलब क्या बोलते हैं, एसईओ स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी। कहीं पे भी आप चलो अपनी वेबसाइट बना रहे हो, तो वेबसाइट बनाने के साथ साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, अभी अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। अब ये तो एक पार्ट हुआ, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, शिप्रा आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, जेसन आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, मानस आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, मंजीत आप भी अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, अक्षय आप भी कर रहे हो, सबके सब कर रहे हैं। तो
एटलीस्ट 5 लिस्टिंग डेली स्टार्ट कर दो अभी से। आपका देखो वेबसाइट यूआरएल सेम रहेगा, ठीक है, सर्विसेज तो वही रहेगी जो आप प्लान कर रहे हो, आपके वेबसाइट के पेजेस बन रहे हैं, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये सबका सेम रहेगा। सबका मतलब एक बार आपने प्लान कर लिया तो वो यही रहेगा, सर्विसेज हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, यूआरएल हो गया, बिजनेस नेम हो गया। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर, ऑफ कोर्स। तो जब कर सकते हैं तो इसका फायदा उठाना स्टार्ट करो। मैंने आपके सामने लाइव एग्जांपल रखा है। वेबसाइट सर्च कंसोल में आ रही है, वेबसाइट के क्लिक्स आ रहे हैं, गूगल पे सर्च करो तो वेबसाइट आ रही है। और क्या चाहिए इसके सामने आपको? मतलब 20 डेज में, 20 डेज ही हुए या 10-12 दिन हुए मेरे हिसाब से अपने को पूरा को फाइनलाइज करते हुए। अब इसमें जैसे जैसे हम काम करेंगे आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। आपको इससे क्लाइंट्स के कॉल भी आ सकते हैं, क्लाइंट्स आपकी वेबसाइट पे भी मूव कर सकते हैं। अब जैसे कितने लोगों ने जैसे गूगल में बिजनेस भी जैसे होगा तो इसके बाद लोग इनकी वेबसाइट पे भी मूव करेंगे। जैसे मैंने भी आपको वो कैब वाला बताया था पूरा इनसाइट्स, तो इनसाइट्स में बताता है कि कितने लोगों ने वेबसाइट पे मूव किया, कितने लोगों ने डायरेक्टली कॉल किया। अब बिजनेस लिस्टिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ब्लॉक सबमिशन। ब्लॉक सबमिशन क्या होता है, कोई बता सकता है? सुनील जी, यस सर। आपने मेरे को उस दिन ना कॉल किया ना मैसेज किया। मेरे को राहुल का फोन आया, मैंने राहुल से कम आधे घंटे बात की, उसका पूरा वो समझा। आपने मेरे को कोई अपडेट नहीं किया, सर जबकि मैंने मेरे आपको फैमिली बोला में था कि कुछ मिस हैपनिंग हो गई, दादी जी गुजर गए परसों। अच्छा चलिए, सॉरी फिर। ठीक है सर, मैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं दे पाऊंगा अभी इसमें इसमें अगले नेक्स्ट टाइम 7 दिन बाद में कुछ ज्यादा प्रॉपर टाइम दे पाऊंगा सर। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट पार्ट आता है ब्लॉक सबमिशन। ब्लॉक सबमिशन क्या होता है, कोई बता सकता है? जेसन। जैसे कुछ पेड ब्लॉग्स होते हैं वहाँ पे अपना ब्लॉग्स को सबमिट करना है। कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे आप अपने ब्लॉग सबमिट करते हो और उन पे टारगेट करते हो आप अपनी खुद की वेबसाइट को। जैसे कि लेट्स डू एन एक्टिविटी। इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिस्टिंग स्टार्ट कर लो। हरप्रीत, और कोशिश ये करो अगर आपको लोकल प्लेटफॉर्म्स पहले मिल रहे हैं ना तो पहले लोकल प्लेटफॉर्म्स को पे अपने बिजनेस को लिस्ट करो। जैसे मैंने अभी ये मुंबई बिजनेस डायरेक्टरी ओपन की थी। यस। हाँ, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट जो चीज सर्च करने वाले हैं दैट इज ब्लॉगर। क्या सर्च करने वाले हैं? ब्लॉगर। हम ब्लॉगर्स में ब्लॉग क्रिएट करेंगे और उसमें टारगेट करेंगे, वो टारगेट करेंगे हमारी खुद की वेबसाइट को। इसका एग्जांपल मैंने आपको उस दिन एक फर्नीचर वाली वेबसाइट पे दिया था। यस। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी ट्रिप्स टू प्लान योर राजस्थान ट्रिप। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखो एक रीडायरेक्टेड। रीडायरेक्ट कर रहा है हमारी वेबसाइट में। अब ये सेम चीज मैंने आपको बताई थी, सॉलिड वुड फर्नीचर इन बैंगलोर। अब देखो शीशम सोफा सेट .blogspot.com। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना?
यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे आप देखो यहाँ शिष्यम, शिष्यम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हेलो, 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 आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे आप देखो शीशम वुड सोफा सेट इन बैंगलोर। अब ये यहाँ पे क्या क्रिएट किया गया है? यहाँ पे शीशम वुड फर्नीचर बैंगलोर, शीशम वुड फर्नीचर बैंगलोर, सॉलिड वुड फर्नीचर बैंगलोर। तो आप यहाँ पे देखो, और इसी तरह सॉलिड वुड फर्नीचर इन बैंगलोर, यहाँ पे देखो। तो ये सारे ब्लॉग्स में आप जाओगे देखोगे तो सब जगह क्या कीवर्ड्स टारगेट किए हैं विद सम कंटेंट। सर ये जो ब्लॉग्स लिखने हैं उनका टॉपिक मतलब लेटेस्ट में हम वो सैमरश में से वो ले सकते हैं? यस, सैमरश में आप कंटेंट रिसर्च का अगर आपने वो टूल देखा हो तो यस वहां से ले सकते हो। और ऐसे करके आपको ब्लॉग्स का प्लान करना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉग में भी ये है कि आपको टारगेट क्लियर लेके चलना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड्स आप टारगेट कर रहे हो। मंथ वन में कौन से, अब जैसे आज मैं सर्च करता हूँ तो ये वेबसाइट टॉप पे आती है। यहाँ पे आप देखो ये कीवर्ड सॉलिड वुड फर्नीचर इन बैंगलोर। अब ये चीज आप कहोगे कि इसका प्लान कैसे करें, तो अब यस मैं आपको नेक्स्ट जो दिखाने वाला हूँ वो है कि एक ऑफ पेज शीट कैसे बनाते हैं। शीट की प्लानिंग हमें देखनी पड़ेगी। मंथली हम किस किस चीज में काम करने वाले हैं। अब ये एक ऑफ पेज शीट है जो मैंने, मान लो आपको ये यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इसका पूरा फॉर्मेट आप समझना। सबसे पहले पहले यहाँ पे जो फर्स्ट शीट होती है जिसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड शीट, जिसमें आपका ओवरऑल डेटा रहता है। डेटा में सारी चीजें कि भाई आप कौन कौन से कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम इतने कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, मान लो। ठीक है, सर ये टोटल कीवर्ड्स है वेबसाइट के?
हाँ, ये टोटल कीवर्ड्स जो हमने टारगेट किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये सारे टोटल कीवर्ड्स हैं जो हम टारगेट कर रहे हैं। अब सर इसकी इसके बाद रिसर्च कहाँ से हुई? इसकी रिसर्च तो हमने जैसे कीवर्ड रिसर्च की ना, अच्छा, और कीवर्ड रिसर्च जो हमने डे 1 पे आपसे कीवर्ड रिसर्च कराई, डे 1 पे जो आपके कीवर्ड्स फाइनलाइज हुए, अब वही कीवर्ड्स आपके आगे से आगे आगे से आगे चलते जाएंगे, उसमें कोई वो इफ बट नहीं है, वही कीवर्ड आगे से आगे आप मूव करते जाओगे। ऑफ पेज ऑन पेज में भी वही कीवर्ड्स यूज हुए, ऑफ पेज में भी वही कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो हमने जो ऑफ पेज में कीवर्ड्स फाइनलाइज, जो ऑन पेज में कीवर्ड्स फाइनलाइज किए, उन्हीं को हम ऑफ पेज में काम करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, मान लो दिसंबर में पोजीशन क्या आई, जनवरी में क्या पोजीशन आई, मार्च में क्या पोजीशन आई, ऐसे आप देखो जो जो ग्रीन हो रहे हैं, पहले पोजीशन थी 19, फिर फरवरी में ये, फिर ये सेम वे ये देखो, फिर शीशम वुड फर्नीचर बैंगलोर, सॉलिड वुड जो आज फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, ठीक है, बेड फर्नीचर बैंगलोर। तो इस तरह से आप देखोगे कि आगे से आगे ये जितना भी है ये मूव होता जाएगा। पोजीशन कैसे काउंट कहाँ से लिया सर? ये पोजीशन हम निकालते हैं टूल्स के थ्रू, जैसे SCM रश टूल हो गया, या और भी जैसे टूल्स हो गए, उन टूल्स के थ्रू हम ये पोजीशन निकालते हैं। वो भी आगे आएगा, जैसे पहले एक बार आप सारी आपका ऑफ पेज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम पोजीशन में भी आएंगे। अब जैसे मैंने आपको आज गूगल माई बिजनेस का पार्ट एक्सप्लेन किया, तो गूगल माई बिजनेस में डेली बेसिस पे जो जो पोस्ट होती थी, तो उस पोस्ट से रिलेटेड भी यहाँ पे पूरी शीट मेंटेन होती है। शीट में हम देखो यहाँ पे अभी लिंक्स भी हैं, अगर हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये आपको सारा बताएगा कि जो जो प्रोडक्ट्स विद इमेजेस पोस्ट हुए हैं। अब अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें जो प्रोडक्ट बेस्ड है, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड पोस्ट कर सकते हो। अगर आपका सर्विस बेस्ड है तो आप सर्विस बेस्ड सर्विसेज पोस्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो ये सारे समझ में आया? यस सर। तो गूगल में बिजनेस की भी प्रॉपर शीट बनेगी। तो यहाँ पे अब सबसे पहले पहले जैसे आपकी शीट बन गई डैशबोर्ड शीट, डैशबोर्ड शीट के बाद आपने नेक्स्ट जो शीट बना ली, मान लो आपकी बिजनेस लिस्टिंग की शीट। क्या शीट बना ली? बिजनेस लिस्टिंग की। तो आप बिजनेस लिस्टिंग वाला पार्ट पहले बनाओगे, फिर बिजनेस लिस्टिंग में आप जैसे हर एक प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर रहे हो कि हाँ ये डन ये डन ये डन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी जैसे अब ये ब्लॉग सबमिशन की शीट है। अब ये तो बहुत बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट था, लेकिन आप चाहो तो एक एक ब्लॉग हफ्ते में, तो वो सारे ब्लॉग्स आप सबमिट कर सकते हो और उनका URL आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी ब्लॉग्स कैसे पोस्ट करेंगे, तो उसके लिए मेरा सजेशन है हरप्रीत, कल आप एक 300-400 वर्ड्स का एक ब्लॉग अपना लिख के लाना, तो हम वो भी पोस्ट प्रॉपरली करेंगे। उसमें क्या क्या होना चाहिए वो सारी चीजें हम फोकस करेंगे, और एक इमेज आपकी वेबसाइट से ही ले लेंगे कोई भी, ठीक है। सर उसका मतलब टॉपिक क्या रहेगा, मतलब किस पे मतलब करें? टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग? नहीं, टॉपिक अगर टॉपिक की हम प्रॉपरली बात करें तो टॉपिक हम ले सकते हैं आर यू लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन घाटकोपर, या फिर मतलब मैं लोकेशन बेस्ड कुछ कीवर्ड वीवर्ड सोच रहा था, उस हिसाब से आप। और क्या टॉपिक हो सकता है, आप एज अ टीम बताओ ना, बाकी सब लोग भी कि क्या टॉपिक हम रख सकते हैं।
डिजिटल मार्केटिंग से तो रिलेटेड। उसमें क्रिएटिव एजेंसी भी दिया है मैंने अबाउट में, क्रिएटिव एजेंसी इन घाटकोपर, हम्म बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन घाटकोपर, मतलब सब पेजेस का ऐसा ही दिया है, मतलब ये हम्म लोकेशन बेस्ड ही दिए हैं फिलहाल में। हम्म सर इसमें एक के भी ले सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, न्यू प्लेटफॉर्म टू बूस्ट सेल्स आफ्टर कोविड-19। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पोस्ट कोविड 19। ठीक है, अब इस ये आपका सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक पे हरप्रीत बना सकते हो, और उसमें कोशिश करो कि बाद में आप अपनी सर्विसेज का भी वो फिट इन करो, सर्विसेज के साथ आपका कीवर्ड भी जो है आपके, उनको भी आप यूज करो। ओके तो सर। इस तरह से एक पूरा स्ट्रीमलाइन एक ब्लॉग बनाओ 500-600 वर्ड्स का, या इससे ज्यादा वर्ड्स हो तो ज्यादा वर्ड्स भी चलेंगे, और उसको फिर हम कल पोस्ट करते हैं ब्लॉग सबमिशन वाले पार्ट में। अब ये तो हो गया नॉर्म्स है ब्लॉग। क्या? हाँ, ब्लॉग का कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स है क्या कि कितना वर्ड होना चाहिए फिक्स्ड? जनरली मानस ऐसा है कि 800 to 1000 वर्ड्स का ब्लॉग होता है, तो वो एक स्टैंडर्ड साइज रहता है। इससे कम होता है तो भी इफेक्टिव नहीं है, इससे बहुत ज्यादा है तो फिर आपका कंटेंट में काम लिटरली बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो आपके लिए इफेक्टिव है, नहीं तो कोई मतलब वो काम का नहीं है। यस, अब ब्लॉग सबमिशन जैसे हमने देखा कि हम ब्लॉग्स, जैसे ये ब्लॉगर वाला एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम हमारा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और ब्लॉग सबमिट कर सकते हैं। ऐसे ब्लॉग सबमिशन के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप देख सकते हो, ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स। तो आप देखोगे यहाँ पे ये टॉप 50 बता रहा है। तो यहाँ पे आपको सारी ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट्स की लिस्ट है। यहाँ आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉग अड्डा, ब्लॉग लिस्टिंग, ब्लॉग एंगेज, इंडी ब्लॉगर। अब देखो सबने अपना अपना डोमेन अथॉरिटी मेंशन किया है। क्यों मेंशन किया है डोमेन अथॉरिटी? क्या रीजन है? ताकि वो बता सकें कि उनकी वेबसाइट मतलब ज्यादा रैंक कर रही है या फिर वो ज्यादा रेलेवेंट है। और डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी, ऐसी वेबसाइट में आप अपना कंटेंट डाल रहे हो तो आपकी वेबसाइट को भी बेनिफिट जल्दी मिलेगा। जल्दी मिलेगा। ये चीज सोचने वाली है कि मान लो अगर कोई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है 70, वहां पे आप अपना कंटेंट डाल रहे हो, और कोई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है 30, वहां पे आप अपना कंटेंट डाल रहे हो, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ होना चाहिए? डोमेन ऑथोरिटी ज्यादा होगी। जहाँ डोमेन अथॉरिटी ज्यादा होगी। चैतन्य, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो हाँ चैतन्य? हाँ हाँ, आ रही है। ओके ओके, तो आपको मैंने अभी चैट पे देखा वॉइस नॉट ऑडिबल। तो हाँ, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम अच्छी डोमेन अथॉरिटी वाले ब्लॉग्स में जल्दी से जल्दी बनाएं और वहां पे पोस्ट करें, जिससे क्या है कि हमें बेनिफिट हो। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये इतने सारे ब्लॉग का वो दे रखा है, मान लो हमने यहाँ पे क्लिक किया एक, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी न्यू साइनअप्स, तो भाई ये नहीं चल रहा है। फिर यहाँ पे और देखें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी होंगे जो, अब जैसे इन्होंने जब ब्लॉग लिखा, हो सकता है उस टाइम चलते हो, बाद में नहीं चल रहे, तो
ये भी एक इश्यू हो सकता है। ईच सबमिशन इज ह्यूमन रिव्यूड, तो आप यहाँ पे अपना ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग का यूआरएल, ब्लॉग ऐसे भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और ये तो वेबसाइट सर्च इंजन सबमिशन हो गया। ये आपको लिस्ट निकालनी पड़ेगी, और केवल इस लिस्ट से काम नहीं होगा, इसके साथ साथ और भी जैसे वेबसाइट्स है वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपके पास एटलीस्ट 10 आपको टारगेट बनाना चाहिए कि भाई मैं 10 ऐसे ब्लॉग्स पे अकाउंट बनाऊंगा और उन पे टाइमली मैं कभी किसी पे कभी किसी पे कभी किसी पे कोई कंटेंट पोस्ट करूंगा। केवल 10 पे आपने काम कर लिया ना, तो आपकी वेबसाइट आपको 3-4 महीने में रिजल्ट्स देने लग जाएगी, 3 महीने में रिजल्ट देने लग जाएगी। लेकिन आपको रेगुलरली उन पे लग के काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो बात ये हुई। अब ब्लॉग सबमिशन हम जैसे कल करेंगे, तो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? बिजनेस लिस्टिंग हमने डिस्कस किया, ब्लॉग सबमिशन हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम सब देखते हैं क्लासिफाइड एड सबमिशन। क्लासिफाइड सबमिशन क्या होता है? क्वेश्चन यस, जो ब्लॉग सबमिट करेंगे सेम ब्लॉग हर जगह पे करेंगे कि अलग अलग? अलग अलग, कभी कहीं पे कुछ, कभी कहीं पे कुछ। तो आपके ब्लॉग्स की वो अथॉरिटी बनेगी और तब आपको वो बेनिफिट होगा। सेम जगह किया, सेम ब्लॉग अगर सब जगह किया, तो फिर तो सर्च इंजन क्रॉल करेगा ब्लॉग्स को और देखेगा ये कंटेंट यहाँ पे भी, ये कंटेंट यहाँ पे भी, ये तो कॉपीड है। क्या आपको बेनिफिट मिल पाएगा? लॉजिकली सोचो आप, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलना है उससे, क्योंकि क्रॉलर देखेगा डुप्लीकेट कंटेंट है, डुप्लीकेट कंटेंट को कोई नहीं रैंक कराना चाहता। सर डुप्लीकेट कंटेंट में एक चीज याद है, कल एक वीडियो आपने जो दिया था कैनोकलाइजेशन का। अच्छा हाँ, कल वो वीडियो सबने देखे? ये सर हम्म, डाला था उसको देखे। क्या बोल रहे हैं? अब सॉरी, आपने जो ये डाला था मतलब चार्ट विंडो में व्हाट्सएप पे, उसको देखें। नहीं, मैंने आपको 3 वीडियोस का एक्सेस दिया है कल। ये सर उसमें 2 वीडियोस मैंने देख लिए, स्कीमा मार्कअप बचा हुआ था। ओके ओके, तो वीडियोस कैसे थे, कुछ समझ में आया उसमें? ये सर ओके, यस, क्या क्वेश्चन था उसमें? कैनोकलाइजेशन के रिलेटेड था सर। उसमें जैसे हम लोग का एक डोमेन रहता है, डोमेन के अंदर अगर हम लोग कंटेंट को डुप्लीकेसी कर, मतलब कंटेंट को यूज करें फिर से, हम्म, तो वो कैसे डुप्लीकेसी में आ जाता है सर? अगर डिफरेंट डोमेन्स में हो तो डुप्लीकेसी माना जा सकता है गूगल ना? के लिए डोमेन से ज्यादा हर एक पेज इंपॉर्टेंट है। गूगल पेजेस को रैंक करता है, कभी भी एक डोमेन को रैंक नहीं करता। तो अगर सेम डोमेन के भी 2-3-4 पेजेस दिख रहे हैं, तो फिर गूगल के लिए वो क्या है? वो सारे के सारे पेजेस हैं। अब मान लो उन सब में सेम कंटेंट है, तो गूगल के लिए ये कंफ्यूजन है कि मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कौन से वाले इसको दिखाऊं, कौन से वाले डोमेन को, मतलब क्या, कौन से वाले पेज को दिखाऊं। क्लियर हुआ? तो वो इशू है, अब उस चीज को कैसे रिजॉल्व करेंगे, सोचने वाली बात है। कंटेंट बनाना ही पड़ेगा। यस, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है, मान लो इसी में हमारा पार्ट आता है क्लासिफाइड सबमिशन। तो हम अगर क्लासिफाइड सबमिशन की बात करें, तो व्हाट इज क्लासिफाइड सबमिशन? ये हमारा एससीओ का लास्ट वीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीक से एड्स पे काम करेंगे। मंडे से गूगल एड्स स्टार्ट करेंगे, या फेसबुक एड्स, कोई एक टॉपिक, गूगल एड्स ही स्टार्ट करेंगे। यस,
क्लासिफाइड सबमिशन क्या है? इसमें इतना सोचना पड़ रहा है। अपनी बिजनेस का एड सबमिट करना क्लासिफाइड वेबसाइट पर। OLX का नाम सुना है किसी ने? यस सर। OLX में क्या करते हैं? एड डालते हैं। कैसे डालते हैं? बस आपने अपना कंटेंट डाला और ऐड डाला। मैजिक ब्रिक्स का नाम सुना है? यस सर। उसमें क्या करते हैं? फ्लैट्स या फिर जो घर वर सेल है। रेंट के लिए ऐड देते क्विकर का नाम सुना है? यस सर। ये तो वो वेबसाइट है जो फेमस हो गई, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे आप अपना ऐड डाल सकते हो। क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स। अब मैंने यहाँ पे इंडिया सर्च किया, मैं कुवैत भी सर्च कर सकता हूँ, तो मेरे को हो सकता है टॉप क्लासिफाइड वेबसाइट्स इन कुवैत। तो जेसन, अगर आपको कुवैत में लिस्टिंग करनी है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे सर्च करोगे। वैसे के वैसे बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स इन कुवैत। सर यस। क्लासिफाइड एड्स और डिस्प्ले एड्स में क्या डिफरेंस होता है सर? डिस्प्ले ऐड तो जो हम गूगल क्या एड्स और बोलते हैं, फेसबुक एड्स होते गूगल हैं वो। एड्स, फेसबुक एड्स, उनमें जो पेड कैंपेन्स रन करते हैं वो होते हैं। अब क्लासिफाइड में तो क्या है, हम एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में जाते हैं जहाँ पे मान लो यूजर वो चीज सर्च कर रहा है, ठीक है। मान यस लो सर। अगर मैं इस पे कौन सी मैजिक ब्रिक्स पे गया, तो मैजिक ब्रिक्स पे मैं प्रॉपर्टी ही सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने वहां पे एक अपना क्लासिफाइड लगवा दिया कि ये अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई यूजर कुछ सर्च कर रहा है तो वहां पे दिखाओ। डिस्प्ले ऐड का मतलब क्या होता है? गूगल कहीं पे भी दिखाता रहता है, जहां जहां उसको स्पेस मिलती रहती है, जहां जहां आपके यूजर्स जाते हैं वहां पे वो ऐड दिखाता रहता है। तो क्लासिफाइड ऐड तो मतलब क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो गया। और डिस्प्ले ऐड क्या हो गया कि आपने गूगल या किसी एडवर्टाइजर से लगवाया और वो फिर आगे से आगे आपका ऐड चल रहा है। समझ में आया? या। हाँ, ये ओपन ही नहीं हो रहे। चलो भाई, यहाँ पे देखते हैं इंडिया वाला क्या है रिजल्ट। इंडिया वाला देख लेते हैं। अब इंडिया वाले में 1200 रिजल्ट्स आ रहे हैं। सर वैसे ये लिस्टिंग है तो अगर हम खुद नई लिस्टिंग करवाते हैं इधर भी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कल मैंने मेरे हस्बैंड के बिजनेस के बारे में देखा, तो हमने कभी भी किधर लिस्टिंग की नहीं है, फिर भी पता नहीं कौन सी वेबसाइट थी, फॉर ऑल बिज करके, उसमें उनका पूरा डिटेल आ रहा था, सर्विसेज वगैरह भी। अब मान लो मैं आया लिस्टिंग वाले बिजनेस में, मैंने अपना प्लेटफॉर्म जस्ट डायल लॉन्च किया। अब इनिशियली लोगों को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बिजनेस लाने के लिए कि लोग मेरे को पैसा दे। जस्ट डायल क्या कर रहा है, फर्स्ट 5 लिस्टिंग्स के पैसे लेता है साल साल के। किसी टॉप फर्स्ट लिस्टिंग का 1-1.5 लाख रुपए लेता है, फिर किसी का 2 लाख भी लेता है, किसी का 50,000 लेता है। तो जस्ट डायल कैसे बना? क्या डे 1 पे लोग लिस्ट करने आ गए उसके पास? नो सर। तो उसने डे 1 पे कुछ गूगल से लिस्टिंग का डेटा ले लेके लिस्टिंग्स की होगी, फिर धीरे धीरे लोगों का ट्रैफिक आने लगा, उसने प्रमोशन किया, तो ऐसे करके जस्ट डायल बना। तो वैसे के वैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, नए प्लेटफॉर्म्स, तो वहां पे कहीं पे भी आपकी भी लिस्टिंग ऐसे लोग करते रहते होंगे, जैसे कंपनीज करती रहती है, तो वो पार्ट है। और अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे नहीं की है, तो आज हम इसीलिए सब कर रहे हैं प्लानिंग। ये जितना भी ये काम कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं। अब हमारी वेबसाइट बन गई, उसका ऑन पेज हो गया, अब हमें यूजर्स लाने हैं। तो जहां जहां से हम यूजर्स ला सकते हैं वहां वहां हम हमारे बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं।
ये ओपन नहीं हो रहा है, शायद कुछ एरर है। सर ई कॉमर्स वेबसाइट की अगर एसईओ करना हो तो वो ऐसे ही करना है या उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है? उसमें डिफरेंस रहेगा। उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? जो आपका ऑन पेज है यस उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। उसमें आप सबसे पहले पहले अपने कैटेगरी यूआरएल्स पे काम करोगे, फिर कैटेगरी से ही आपके प्रोडक्ट के यूआरएल्स बनेंगे। बाकी ऑफ पेज में सब कुछ यही रहेगा। बस ये है, ऑफ पेज में आप जो ऑफ पेज भी करते हो ना, कैटेगरी से रिलेटेड कीवर्ड्स पे करोगे। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था, ये क्या है? ये एक कैटेगरी है। शीशम वुड एक कैटेगरी है। अब उसके अंदर 50 प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन अपन ने काम किस पे किया? कैटेगरी पे काम किया। ये क्यों नहीं चल रहा? आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर, क्लियर आ रही है। हाँ। यानी सर ई कॉमर्स वेबसाइट हो तो उसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे टारगेट नहीं कर कर और जो कैटेगरीज कैटेगरी है उन पे कैटेगरी टारगेट करके और अपन सारे प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे कैटेगरी को आपने टारगेट किया, कैटेगरी पे यूजर आया, कैटेगरी वाले पेज पे आया, तो वहां पे आपके प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले होंगे ही होंगे। 50 प्रोडक्ट्स है मान लो आपके, तो 50 प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी के डिस्प्ले होंगे। तो हम टारगेट करते हैं कैटेगरी पेजेस, लेकिन कैटेगरी के साथ ये है कि आपके प्रोडक्ट्स प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो। कल को पता चला आपने कैटेगरी पे इतना काम किया, आपके प्रोडक्ट्स ही वहां पे प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है, तो वो चीज नहीं चलेगी। क्लियर हुआ? तो सर फिर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स निकालने पड़ते हैं। नहीं, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स तो मतलब ये है कि हाँ, जो प्रोडक्ट का नाम है वही एक तरह से वहां पे एज ए कीवर्ड रहेगा। मान लो जैसे आपका मान लो ये सोफा सेट है, तो ये सोफा यस सर। सेट ही कीवर्ड है, लेकिन क्या है, आगे पीछे हम उसमें कैटेगरी जोड़ देंगे कि भी वुडन सोफा सेट। इस तरह से मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ। सर जब भी फिर कीवर्ड रिसर्च करेंगे फिर वो कैटेगरीज पे ही कीवर्ड रिसर्च होगी या फिर पूरे जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे होएगा? पहले कैटेगरी पे होगी, Okay. पहले कैटेगरी पे होगी। मेरा ये सिस्टम काम करना बंद कर गया है। मैं कब से इस पे नई नई वेबसाइट ओपन करने का कर रहा हूँ, ओपन ही नहीं हो रहा। नहीं तो मेरे को आपको इसका ये यूआरएल वाला पार्ट एक्सप्लेन करना है। एक मिनट देखते हैं यहाँ पे। सर एक डायनामिक ऑन पेज एसईओ रिपोर्ट पड़ी है सर, वो आपकी ही है और बट सर वो मेरे को समझ में नहीं आया उसमें काफी कुछ। कौन सी वाली? वो जो जिम वाली जो बना रखी ना सर। जिम वाली? सर वो पहले मैं सर डब्ल्यूएस टेक में ही ट्रेनिंग ले रहा था डिजिटल मार्केटिंग की। तो वहाँ पे आपने मेल किया था कि इसमें से देख लेना कैसे डायनामिक ऑन पेज एसईओ का बनता है। तो सर मैंने आज वापस देखा, अभी उसके अंदर कुछ समझ में नहीं आता कि वो कैसे वो रिपोर्ट प्रिपेयर होती है पूरी। कोई नहीं, उसको देख लेंगे। पहले आप बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट कर लो, तो उसके बाद अपन इसको भी देख लेंगे। ओपन नहीं हो रहा है। चलो तो ठीक है, एक बार फिर अपन बाकी का जो पार्ट है वो कल कंटिन्यू करेंगे। अभी जो आज जो पार्ट एक्सप्लेन किया उस पे अगर आपका बिजनेस है तो उसको आप इमीडिएट लेवल पे लिस्टिंग स्टार्ट कर दो। और हरप्रीत, कल आप एक ब्लॉग का ऑप्शन कुछ लिख के लाना, तो हम क्या है ब्लॉग पोस्ट भी करेंगे। तो कल हमारा टास्क ये रहेगा, ब्लॉग पोस्ट, इमेज सबमिशन और आपका ये क्लासिफाइड सबमिशन। ये 3 पार्ट्स कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर यस। सर वो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड आपसे डिस्कशन करना था, तो फिर को फोन करूं मैं? अच्छा, आज नहीं कल बात करते हैं। आज थोड़ा सा टाइट है, कल अपन बात करते हैं, ठीक है? ओके सर। क्लास है सर 2 अक्टूबर। क्या बोल रहे हैं? टुमारो 2 अक्टूबर क्लास है कि नहीं पूछ रहा था।
कल क्या है 2 अक्टूबर में? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। गांधी जी का जन्मदिन है, हम ऑलरेडी सैटरडे छुट्टी लेते हैं, तो क्या मतलब गांधी जी के लिए छुट्टी मनाना? तो सर कल क्लास करेंगे। यस सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अरीना का वेबसाइट मैंने बनाया था, तो उसमें सब कोर्सेज पे हमें कीवर्ड्स पे ये करना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, चाहे कोई भी कोर्स हो। यस यस, एक एवरी कीवर्ड पे आपकी रिसर्च होगी। सर जैसे यहाँ उसमें पे हर एक सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड्स पे मैंने आपको काम करने को बोला, वैसे कि वैसे हर कोर्स पे कौन से कीवर्ड की डिमांड है, कितनी सर्च आ रही है, सब करनी पड़ेगी। ठीक है सर, उसमें ऐसा कुछ पेजेस हैं जिनमें वो वेबसाइट मतलब रैंक कर रही है, और कुछ पे मुझे मतलब, क्योंकि वो मैंने ऐसा मुझे पता नहीं था, मतलब प्रॉपरली इसमें नहीं किया था, तो अभी मैं इसके जैसा आपने करवाया उस पे मतलब मैंने कीवर्ड वो सब रिसर्च करना स्टार्ट किया, इसलिए पूछ रही थी। नहीं, आपका हर एक कोर्स का अलग अलग कीवर्ड होगा। जैसे हमारे यहाँ आज 30+ कोर्सेज हैं, तो हर एक कीवर्ड की एक प्रॉपर, जैसे हमने मतलब वो बना रखा है सेक्शन, ये कीवर्ड्स पे ये कोर्स ऑप्टिमाइज करना है और ये कीवर्ड्स पे ये पेज ऑप्टिमाइज करना है, तो वो रहेगा। शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, फिर उनके पेजेस भी अलग अलग बनेंगे ना? फिलहाल मैंने एक पेज पे सब शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऐसे डिस्प्ले किए थे। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में फिर आप ये है कि जो मेन कोर्सेज हैं उन पे फोकस करो। अगर आपका एक ही पेज है, अगर आप अलग अलग पेजेस है तो फिर तो हर पेज का अलग अलग कीवर्ड पे ऑप्टिमाइजेशन होगा। ओके सर। क्लियर? यस सर। चलो ओके, फिर बाय बाय बाय। बस।